नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कमलेश बीआरसी कुदरा। आप सभी से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और दूसरों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आइए मैं आज आपके बीच बिहार के सरकारी विद्यालयों में चलने वाले पुस्तकों पर बात करूंगा और मैं आज वर्ग 6 विषय हिंदी का पाठ 1 आपके बीच लेकर उपस्थित हूं, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में सभी बच्चे, सभी अभिभावक, शिक्षक इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको फायदा होगा। चलिए देखिए, सब अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या पसंद करते हैं। जैसे देखिए, मेरी बेटी ये मिट्टी की गुड़िया पसंद करती है, ये पनभरीन है मिट्टी का। और मैं अपने लड़के का बात करूं तो ये मेरा लड़का जो है, आप ये देख रहे हैं, ये क्यूब बनाना पसंद करता है। मुझे मेरे पसंद की बात करते हैं तो ये देखिए, मैं फूल पसंद करता हूँ, ये फूल मैं पसंद करता हूँ। इसी तरह से सब कोई कुछ न कुछ पसंद करता है, सभी कुछ इच्छाएं होती हैं। वह जो चीज पसंद करता है उससे मिलना चाहता है, वैसा करना चाहता है, उसके वैसे अरमान होते हैं। तो इस पाठ का नाम भी अरमान है, जिस पाठ को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम कविता को देख लें, कविता क्या है। तो कविता देख लें, पाठ 1 विषय हिंदी वर्ग 6, शीर्षक अरमान। सबसे पहले हम लोग लय के साथ इसे पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। मित्रों, ये रही कविता और इसे आप उम्मीद है हाव भाव के साथ पढ़ लिए होंगे। अब आइए कुछ शब्दार्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसके, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। देख ले, अरमान, अरमान मतलब होता है लालसा, चाह या कामना, उम्मीद। दुनिया मतलब जग, संसार। गरीब मतलब दरिद्र, दीन, निर्धन। सुखी मतलब खुश, आनंदित। हारना मतलब थक जाना, विफल होना। उम्मीद मतलब आशा, भरोसा। उत्साह मतलब खुशी, उमंग। आजादी मतलब स्वतंत्रता। मातृभूमि मतलब जन्म स्थान, अपना देश। सर्वस्व मतलब सब कुछ। और धून मतलब लगन। और अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है, हमेशा जीवित रहता है। तो इन शब्दार्थ को हम यहाँ टांग देते हैं ताकि इसे आप पूरी घंटी के दौरान आप देखते रहें। अब मैं बारी बारी से एक एक पंक्तियों को पढ़ूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। है शौक यही, अरमान यही। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का कहना है कि उनका
ये शौक है, ये अरमान है, और हम सभी बच्चों का, हम सभी शिक्षकों का, हम सभी अभिभावकों का ये शौक और अरमान होना चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएं, हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोग देखकर वैसा ही करें। इस मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। ये दुनिया जो मरणशील है, मरने वाली है, उसमें हम कुछ ऐसा काम करें कि लंबे समय तक हमारी कृति को, हमारे कार्य को लोग याद रखें। जो लोग गरीब भिखारी हैं, वैसे लोग जो गरीब हैं, भिखारी हैं, जो अपना खर्च स्वयं नहीं चला पाते हैं, जिनके पास आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन नहीं है, जो जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, जिनको लोग आदर सम्मान नहीं देते हैं, जिनको लोग कुछ देते नहीं हैं, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, हम उनको सम्मान देकर, हम उनको प्यार देकर, उनको हम धन देकर, उनको पैसे देकर, उनको काम देकर, उनको रोजगार देकर हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो थक गए हैं, हार गए हैं, वैसे लोगों को हम उम्मीद, जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, जिनका उम्मीद, जिनका भरोसा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, जो बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं है, जिनका दिमाग बुझ गया है, हम उनके उस बुझे हुए दिमाग में फिर से उत्साह जगाएंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें सहायता करके हम फिर से उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वह जो है राष्ट्र निर्माण के कार्य में पुनः लग जाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। जो लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको रोको मत, उनको आगे बढ़ने दो, क्योंकि वही आजादी के असली दीवाने, वही स्वतंत्रता के प्रिय सारथी हैं। उन लोगों को आगे बढ़ने दो, और हम सभी अपनी मातृभूमि, अपना जन्म स्थान, अपना देश, अपना भारत, अपने हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, अपना सब कुछ लुटा देंगे, अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं। अब हम अपने पूर्वजों को याद करें, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, वैसे हमारे पूर्वज हुआ करते थे। हम उनके बच्चे हैं जो धुन के पक्के थे, जो आजादी के काम में लग गए तो तब तक लग रहे जब तक आजादी मिल नहीं गई। वो किसी काम में लगते थे तो उन्हें पूरा करके, उनका लगन इतना बढ़िया था, वे लग जाते थे जिस काम को, उसको पूरा करके ही दम लेते थे। तो हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम बच्चे भी राष्ट्र निर्माण में लगेंगे, हम बच्चे भी अच्छा काम करेंगे, हम अपने देश के आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व लुटाएंगे, अपना सर्वस्व लगाएंगे, ताकि हमारा देश अच्छा बने। तो इससे हमारे पूर्वजों का, हमारे वीर पूर्वजों का नाम होगा और जग में हमारा भी नाम होगा। कुछ इन्हीं अपनी भावनाओं को लेखनी में कलमबद्ध करते हुए, लिखते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमें एक सच्चा संदेश दिया है। ये रहा इस कविता का अर्थ और इस कविता का भावार्थ। आइए हम इस कविता के कम समय में इस कविता के प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप क्लास 6 के वर्ग हिंदी के पाठ 1 के शीर्षक अरमान के प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। आज देखिए, आज लॉकडाउन पीरियड है, हम सभी के पास कुछ न कुछ है, हम अपना खाना पीना सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मंदिरों के पास, जो मस्जिदों के पास, जो गिरजाघरों के पास, जो अन्य जगह पर भिक्षाटन करते हैं, जिनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, या जो लोग मजदूरी करते थे, रोज मजदूरी करते थे, रोज कुछ खरीदते थे और रोज खाते थे, इस लॉकडाउन पीरियड में सारा सब कुछ बंद है, वो लोग कैसे होंगे। तो ऐसे लोगों की सहायता हमें करनी चाहिए, और भगवान ने हमको कुछ दिया है तो निश्चित तौर पर हम उन गरीबों का सारथी बने, उन्हें आगे लाए, उनको गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उन्हें रोजगार प्रदान करें। इसलिए कवि ने गरीबों को गले लगाने की बात की है। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कवि ने चंद लाइनें लिखी हैं, और उन्होंने लिखा है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, देखिए, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि का कहना है कि जो लोग हार कर बैठे हैं और जिनकी उम्मीद खत्म हो गई है, भरोसा खत्म हो गया है, हम उनको फिर से ऊर्जान्वित करेंगे, हम उनको आशा दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे, हम उनके दिमाग को फिर से उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वह राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाए।
अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो। वैसे लोगों को मत रोकिए जो हमारे आजादी के दीवाने हैं, जो देश निर्माण में लगे हुए हैं, जो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, उनको मत रोकिए। यही आजादी के असली दीवाने हैं, यही स्वतंत्रता के प्रतीक है, स्वतंत्रता के वाहक हैं। इन लोगों को रोकिए मत। हम मातृभूमि की सेवा में हम सभी लोग अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस मातृभूमि की आन बान और शान के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस कवि इन पंक्तियों का यही भाव है। आगे देखें, चौथा प्रश्न, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें हमेशा उनको आदर देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए और कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं, क्या आप कभी किसी चीज से हारे हैं? यदि हाँ, तो आपने हार को जीत में कैसे बनाया? तो देखिए, यह प्रश्न बहुत आसान है। आप अपने जीवन पर नजर डालिए, अपने बीते हुए जीवन पर आपने कभी किसी से हारा है? यदि हारा है तो उसकी आप चर्चा करिए। जैसे मैंने अपनी बात मैं कर रहा हूँ, मैं एक गरीब लड़के को अपने साथ, जो मेरे कक्षा में पढ़ता था, उसकी सहायता की, उसको पढ़ाया और जब हमने एग्जाम दिया तो वह मुझसे आगे निकल गया। तो मुझे लगा कि मैं हार गया, लेकिन हमने दूसरे सत्र में काफी मेहनत किया, साथ में मेहनत किया और फिर हम लोग दोनों आदमी अच्छे अंक से पास हुए। तो इस प्रकार हमने हार को जीत में बदला। पाठ से आगे, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज्यादा झकझोरता है? निश्चित तौर पर इस कविता का यह अंश मुझे ज्यादा झकझोरता है। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कविता का यह अंश मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो गरीब हैं, असहाय हैं, भिखारी हैं, उनके सेवा में जो सुख है वह सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उस संतुष्टि को आप जरूर प्राप्त करिए। आगे का प्रश्न देखें, आपके भी कुछ शौक हैं, अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप देखिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने देश की कैसे सेवा करना चाहते हैं, वही आपके अरमान है। आप उसको पाने के लिए क्या करेंगे? आप सोचिए। जैसे मेरा शौक था कि मैं शिक्षक बनूं और राष्ट्र की सेवा करूं। आज मैं बहुत प्रयास किया, टीचर्स ट्रेनिंग की, एग्जाम निकाले और मैं शिक्षक बना और आज आपके बीच हूं। तो इस तौर पर आप इस तरीके पर आप अपने आप को देखिए, सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? आपने मछली को देखा होगा। मछली को जब हम उसकी जन्मभूमि, मातृभूमि यानी जल, मछली को जब हम जल से निकालते हैं तो देखते हैं मछली कैसे तड़पने लगती है। हमारा मातृभूमि से उसी तरीके का लगाव होना चाहिए कि इस मातृभूमि के लिए हम तड़पें, इस मातृभूमि के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, देश आप पर अभिमान करे, इसके लिए हमें वैसा काम करना चाहिए जिससे इस देश का भला हो, जिससे इस देश का रक्षा हो, जिससे यह देश आगे बढ़े, जिससे इस देश के सम्मान में चार चांद लग जाए, तो देश हम पर सम्मान करेगा। इसके लिए जैसे मैं शिक्षक हूँ, अपनी पूरी क्षमता से बच्चों को पढ़ाऊं, अपना पूरा ध्यान बच्चों पर दूं, अपना सब कुछ बच्चों पर लगा दूं, अपना ध्यान बच्चों पर दूं। इसी तरह से जो लोग जिस काम में लगे हुए हैं वह अच्छे तरीके से अपना काम करें, बस आप पर देश अभिमान करेगा। व्याकरण, रोको मत जाने दो। रोको, पहला है रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो। उपयुक्त वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। आइए देखते हैं इस प्रकार के कुछ और वाक्य। रोको मत जाने दो, उसी तरह से लिखिए, मारो मत जाने दो। एक पहला वाक्य हुआ, इसी का पाठ होगा मारो मत जाने दो। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसी तरीके से और लिखिए। दूसरा आप देखें, लिखो मत, यहां कोमा रहेगा, इसमें यहां कोमा रहेगा, लिखो मत पढ़ने दो। अब यहाँ कॉमा रहेगा, दूसरे में लिखो मत। देखिए, कॉमा के केवल कॉमा के चलते इसका अर्थ बदल जा रहा है। रोको मत जाने दो और यहाँ कर रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से आप देखिए, केवल कॉमा का जगह बदलने से इसका अर्थ बदल जा रहा है। देखिए, यहाँ लिखो मत पढ़ने दो,
यहाँ करा लिखो मत, पढ़ने दो। इस प्रकार से कुछ और भी है, जैसे जागो नहीं सोना है, जागो नहीं सोना है। दूसरे में जागो नहीं सोना है। तो इस तरीके से कहें आप बहुत सारे इसमें आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे अर जोड़ मान बराबर अरमान बना है, इसी तरह से अप में मान जोड़िए, अभी में मान जोड़िए, सम में मान जोड़िए, बुद्धि में मान जोड़िए, गति में मान जोड़िए और जोड़कर आप जो है बनाइए अलग अलग आप शब्द बनाइए। तो आइए देखते हैं इसको आप कैसे करेंगे। तो जैसे देखा आपने अर में मान जोड़ा हुआ है, अब उसी तरह हम में क्या जोड़ना है, अप में मान जोड़ना है। तो ये रहा, आप देखें, ये रहा अप और इसमें हमने ये जोड़ दिया मान। अब देखिए ये क्या हुआ, अपमान। इसी तरह से दूसरा है अभी, और दूसरा हमने अभी में मान जोड़ दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, अभिमान। अब जैसे तीसरा है सम, अब इसमें हमने सम में मान जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, सम्मान। अब इसके बाद क्या है, बुद्धि। अगला है बुद्धि, हमने बुद्धि में मान जोड़ दिया, ये क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। और लास्ट है गति, तो हमने गति में मान जोड़ दिया, ये क्या हुआ, गतिमान हुआ। इस प्रकार से इन व्याकरण के प्रश्नों को हमने हल किया। आप में मान जोड़ देंगे अपमान होगा, अभी में मान जोड़ेंगे अभिमान होगा, सम में मान जोड़ेंगे सम्मान होगा, बुद्धि में मान जोड़ेंगे बुद्धिमान होगा, गति में मान जोड़ेंगे गतिमान होगा। और ये कुछ करने को पता कीजिए देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। बच्चों, आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, आप जिसके पास रहते हैं उनसे पूछिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश पर अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछकर, अपने अभिभावकों से पूछकर इन प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। मैंने पहले ही बता दिया, आपका जो अरमान है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप देश में करना चाहते हैं, वैसे आप अरमान को ढूंढिए अपने अंदर और उसके बारे में 10 छोटे छोटे लाइन में लिखिए और अपने शिक्षक को बताइए। तो ये रहा आज के वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 1 का यह पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।